मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल का जॉब बता रहा हूं। तो आइए इस जॉब को हम बता रहा हूं, तो ये जॉब को देखते हैं। आज का जॉब एम है टू कनेक्ट स्टार्टिंग, रनिंग एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन DOR changing and measuring starting current and running current of AC 3-phase squirrel cage induction motor 7.5 HP 415 volts 50 Hz with स्टार डेल्टा स्टार्टर। यानी एक AC 3 फेज 7.5 HP 415 वोल्ट 50 Hz स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ जोड़कर चलाना तथा इसका स्टार्टिंग एवं रनिंग करंट नोट करना तथा मोटर के घूमने की दिशा को बदलना। तो यही आज का ये जॉब का एम है। तो देखिए, ये इसका जो फिगर है, इसका जो सर्किट डायग्राम है उसको मैं ड्रॉ किया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये L1 L2 L3 तीन वायर को, यानी रेड येलो ब्लू कलर का तीन तार को TPIC मेन स्विच 16 एम्पियर 500 वोल्ट के ट्रिपल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच में कनेक्शन किया। अब उसके फ्यूज से तीन तार L1 L2 L3 का, इसमें आपका यहाँ ऊपर में स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जिसमें L1 मेन स्विच के L1 वायर को स्टार्टर के L1 वाले पॉइंट पर कनेक्शन किया तथा TPIC मेन स्विच के L2 वायर को स्टार्टर के L2 का जो पॉइंट है उसमें कनेक्शन किया। और अब TPIC मेन स्विच का L3 वायर जो है उसका कनेक्शन स्टार डेल्टा स्टार्टर के L3 वाले पॉइंट पर कनेक्शन किया। अब दो फेज L2 तथा L3 के बीच में वोल्ट मीटर का कनेक्शन किया और L1 वायर में आमीटर को लाइन के सीरीज में कनेक्शन किया। अब देखिए, इसके बाद क्या किए, स्टार्टर में 6 टर्मिनल लगी हुई है, A1 B2 B1 C2 और C1 A2। तो स्टार्टर और मोटर में के टर्मिनल बॉक्स को खोला, जिसमें मोटर में भी 6 टर्मिनल्स है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टर के A1 को मोटर के A1 टर्मिनल से कनेक्शन किया, स्टार्टर के B2 टर्मिनल को मोटर के B2 टर्मिनल से कनेक्शन किया, स्टार्टर के B1 टर्मिनल को मोटर के B1 टर्मिनल से कनेक्शन किया, स्टार्टर के C2 टर्मिनल को मोटर के C2 टर्मिनल में कनेक्शन। अब मेन स्विच को सबसे पहले ऑन करते हैं और मेन स्विच को जब ऑन करते हैं तो L1 L2 और L3 में AC 440 वोल्ट सप्लाई जाती है स्टार्टर तक, स्टार्टर के L1 L2 L3 पॉइंट तक के तीनों पॉइंट तक 440 वोल्ट AC 440 वोल्ट 3 फेज का जाती है। अब जैसे ही स्टार्टर के हैंडल अब ऑफ पोजीशन में है, स्टार्टर के हैंडल को हम नीचे की ओर यानी स्टार्ट पोजीशन की ओर करते हैं, यानी वो स्टार पोजीशन में हो जाती है। तो मोटर में क्या होता है कि मेन स्विच के द्वारा AC 3 फेज 440 वोल्ट सप्लाई मोटर में स्टार कनेक्शन के कारण वो जाती है, लेकिन वहाँ क्या होती है, मोटर में स्टार कनेक्शन हो जाने के कारण 440 वोल्ट का 1/√3 वोल्ट गुने कम हो जाता है, यानी 440 इंटू 1/√3 यानी 250 वोल्ट मोटर में जाने लगती है, जिसके कारण वो कम वोल्टेज हो जाती है। तो कम वोल्टेज जाने के कारण मोटर में जितना करंट लेना चाहिए स्टार्टिंग करंट, तो उसका 2 से 2.5 गुना मोटर कम करंट लेती है और मोटर धीरे धीरे चलने लगती है। अब मोटर जैसे ही 75% स्पीड पर चलना प्रारंभ कर देती है, तो स्टार्टर के हैंडल को हम ऊपर की ओर पोजीशन में यानी रन पोजीशन में यानी डेल्टा पोजीशन में कर देते हैं। तो मोटर स्टार्टर के हैंडल को जैसे ही हम डेल्टा पोजीशन में करते हैं तो क्या होती है कि मेन स्विच में के द्वारा जो हम स्टार्टर में 440 वोल्ट दिए हैं, AC 440 वोल्ट दिए हैं,
वो स्टार्टर के द्वारा मोटर में 440 वोल्ट यानी पूरा वोल्टेज मिलने लगता है, जिसके कारण मोटर क्या होता है 100% फुल स्पीड में चलने लगती है और रनिंग करंट जो होती है वो आमीटर के द्वारा शो करने लगती है। तो हम अब क्या करते हैं, आमीटर का जो रीडिंग है उसका नीडल का, उसको हम नोटबुक पर नोट कर लेते हैं और वोल्टेज भी हम नोट कर लेते हैं। तो अब आइए हम आपको ये जो इसका टूल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या टूल्स लगता है इसका कनेक्शन में, और उसका मटेरियल्स रिक्वायर्ड यानी क्या क्या मटेरियल्स लगता है, और कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट लगता है यानी आमीटर वोल्ट मीटर लगता है, कितना रेंज का, और उसमें जो मटेरियल्स लगता है और उसका मेथड यानी प्रोसीड्योर और उसका प्रिकॉशंस और उसका यूज़, इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले टूल्स रिक्वायर्ड क्या है। सीरियल नंबर 1 है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसका साइज 20 सेंटीमीटर है, क्वांटिटी 1 पीस या 1 नंबर है। नंबर 2 स्क्रू ड्राइवर है 20 सेंटीमीटर का, क्वांटिटी 1 पीस है। तीसरा स्क्रू ड्राइवर है 15 सेंटीमीटर का, क्वांटिटी 1 पीस है। चौथा कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर 7.5 सेंटीमीटर का है, 1 पीस है। नंबर 5 इलेक्ट्रिशियन नाइफ है 7.5 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 पीस है। नंबर 6 फ्लैट नोज फ्लायर है 15 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 पीस है। और सातवां लाइन टेस्टर है 0 to 500 वोल्ट, 1 पीस का लेते हैं। अब देखिए इसमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें मटेरियल्स एंड मशीन रिक्वायर्ड यानी मटेरियल और मशीन क्या लगती है इसके बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 पीवीसी कॉपर वायर 7/22 SWG 10 मीटर्स। नंबर 2 AC 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर 7.5 HP 415 वोल्ट्स 50 Hz, 1 पीस लेते हैं। और नंबर 3 स्टार डेल्टा स्टार्टर 415 वोल्ट्स 50 Hz, 1 पीस। नंबर 4 आमीटर मूविंग आयरन 0 to 20 एम्पियर, 1 पीस। नंबर 5 वोल्ट मीटर मूविंग आयरन 0 to 500 वोल्ट, 1 पीस। नंबर 6 ICTP मेन स्विच 16 एम्पियर 450 वोल्ट, 1 पीस। नंबर 7 फ्यूज वायर 26 SWG, 1 पीस। वो पूरा रोल लेते हैं। नंबर 8 PVC इंसुलेशन टेप 19 mm, 1 पीस। नंबर 9 सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड, 1 पीस। अब इसका मेथड के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 सर्वप्रथम कनेक्शन डायग्राम बनाया। नंबर 2 पुनः मोटर का फेज सीक्वेंस टेस्ट लैंप मेथड, वोल्ट मीटर मेथड तथा स्पार्क मेथड से किया। यानी हम फेज सीक्वेंस टेस्ट तीनों मेथड से करते हैं। आपका टेस्ट लैंप के द्वारा करते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा करते हैं, मेथड के द्वारा करते हैं और स्पार्क मेथड के द्वारा भी करते हैं, और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उसका टर्मिनल क्या है। नंबर 3 अब स्टार डेल्टा स्टार्टर के सप्लाई लाइन के टर्मिनल में L1 L2 L3 तथा मोटर के टर्मिनल A1 B2 B1 C2 C1 A2 के टर्मिनल को चेक किया। नंबर 4 पुनः रेड, येलो तथा ब्लू कलर के 3 PVC कॉपर वायर के टुकड़े लेकर TPIC मेन स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल में कनेक्शन करके पुनः उसे स्टार्टर के L1 L2 तथा L3 टर्मिनल पर कनेक्शन किया। नंबर 5 मेन स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल के L1 तथा L2 के बीच वोल्ट मीटर का कनेक्शन पैरेलल में किया। नंबर 6 अब एक आमीटर का कनेक्शन मेन स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल L3 में लाइन के सीरीज में कनेक्शन किया। अब नंबर 7 अब स्टार्टर के A1 टर्मिनल का मोटर के A1 टर्मिनल के साथ B1 के साथ स्टार्टर के C1 टर्मिनल को मोटर के C1 टर्मिनल के साथ A2 को A2 के साथ तथा B2 को B2 के साथ तथा C2 को C2 के साथ PVC कॉपर वायर के अलग अलग टुकड़े लेकर कनेक्शन किया। नंबर 8 मोटर के बॉडी के साथ तथा स्टार डेल्टा स्टार्टर के अर्थ के स्क्रू के साथ अर्थ वायर का कनेक्शन किया। नंबर 9 पुनः मेन स्विच के फ्यूज में फ्यूज वायर लगाकर उसको ऑन किया। नंबर 10 अब स्टार्टर के हैंडल को नीचे की तरफ स्टार्ट पोजीशन में यानी स्टार पोजीशन में लाया तो मोटर घूमने लगा। नंबर 11 जब मोटर लगभग 75% स्पीड पर चलने लगती है
तब उस अवस्था में स्टार्टर के हैंडल को ऊपर की तरफ रन पोजीशन में यानी डेल्टा में किया, जिसके फलस्वरूप मोटर फुल रनिंग में चलने लगा। नंबर 12, मोटर के करंट को आमीटर के द्वारा स्टार तथा डेल्टा दोनों ही पोजीशन में अलग अलग नोट किया। नंबर 12, अब मोटर के घूमने की दिशा को नोट किया। नंबर 14, मोटर के घूमने की दिशा को बदलने के लिए मेन स्विच या स्टार्टर में से किन्हीं दो फेज को आपस में बदल दिया। नंबर 15, मोटर को दोबारा स्टार्ट ऊपर लिखित विधि से किया तथा उसके घूमने की दिशा को नोट किया। अब प्रिकॉशंस है। नंबर 1, सभी कनेक्शंस टाइट होना चाहिए। नंबर 2, मेन स्विच ऑन करने के बाद तीनों फेज L1, L2 तथा L3 को चेक कर लेना चाहिए। नंबर 3, 3 फेज सप्लाई को चेक करने के लिए 2 समान वाट पावर तथा 2 समान वोल्टेज के बल्ब को सीरीज में कनेक्शन करके चेक करना चाहिए। नंबर 4, आमीटर के लाइन के सीरीज में जोड़ना चाहिए। नंबर 5, मोटर का फेज सीक्वेंस टेस्ट करते समय अधिक समय तक मोटर में सप्लाई वोल्टेज नहीं देना चाहिए। नंबर 6, मोटर का फेज सीक्वेंस टेस्ट ठीक ढंग से करना चाहिए। नंबर 7, मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का हैंडल पहले नीचे की तरफ तथा बाद में जब मोटर का स्पीड 75% तक हो जाए तो उस अवस्था में तेजी से हैंडल को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। नंबर 13, मोटर की दिशा बदलने से पहले मेन स्विच को ऑफ कर लेना चाहिए। नंबर 9, वोल्ट मीटर तथा मीटर के रीडिंग को ठीक से नोट करना चाहिए। अब इसका यूज देखिए। इस जॉब का यूज फैक्ट्री इत्यादि में ज़्यादा मैकेनिकल पावर लेने के लिए किया जाता है। नोट, स्टार डेल्टा स्टार्टर को पहले स्टार में तथा उसके बाद डेल्टा में कनेक्शन करके चलाया जाता है। स्टार में सप्लाई लाइन का 1/√3 हिस्सा मिलता है, जिससे मोटर की स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है। तो ये इस जॉब का वीडियो खत्म हो रही है। अतः ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।